एस्ट्रो लेसन्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने ये वीडियो देखना चूज किया है तो भी आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप अपना कीमती समय जो है एस्ट्रोलॉजी को सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो चीज खर्च की जाती है वो वापस नहीं आती, और जो चीज इन्वेस्ट की जाती है वो कई गुना बढ़ के जीवन में वापस आती है। और सीखने पर लगाया गया समय हमेशा एक इन्वेस्टमेंट होता है। हमारी एक सीरीज चल रही है रोज का एस्ट्रो लेसन्स का एक वीडियो, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी को सीखने पे सारे का सारा एम्फेसाइज करते हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने कई चीजें जानी। कुंडलियों के त्रिकोण क्या होते हैं, जो स्लो मूविंग प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम और ज्यादा गहन चर्चा जो है करते रहेंगे। जितने जितने वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे ये इंटेंस होते चले जाएंगे। लेकिन यहां पे मुख्य बात यह है कि हमने ये भी देख लिया कि लग्न कौन सा है, हमने ये भी देख लिया इंसान की नेचर कैसी है, उसके बैठे हुए प्लेनेट से हमने एक अंदाजा भी लगा लिया कि इसका बर्थ चार्ट इतना स्ट्रेंथ वाला है या इतना कमजोर है। लेकिन उसके साथ घटनाक्रम क्या होंगे, उसके साथ जो चीजें होनी हैं वो कब होंगी, या अभी जो समय चल रहा है वो किस तरह का हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा दशा सिस्टम के थ्रू, जिसको हम विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। यूं तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे दशा सिस्टम दिए गए हैं। योगिनी दशा दी गई है, कालचक्र दशा दी गई है, विंशोत्तरी दशा दी गई है। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल और केवल विंशोत्तरी दशा और उस दशा से हमने घटनाओं का निर्धारण कैसे करना है ये जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस लेसन में, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दशा सिस्टम से हम घटनाएं कैसे निर्धारित करेंगे वो एक एग्जाम्पल कुंडली के द्वारा हम देखते हैं। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सबसे पहले तो हम इस कुंडली को एक बार क्विक सा एनालिसिस कर लेंगे। ये कुंडली जो है ये मेष लग्न की कुंडली है, और इस कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं ये अलग अलग घरों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे कि जो एफर्ट्स का घर है वहां पे चंद्रमा है, जो इंसान का सुख के स्थान है वहां पे राहु है, जो रोग ऋण शत्रु का स्थान है वहां पे गुरु और शनि है, जो बाधाओं का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, वहां पे शुक्र है, किस्मत के घर में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, वंडरफुल, और जो काम कारोबार का घर है वहां पे मंगल और केतु है। तो ये हमने एक बेसिक एनालिसिस चार्ट का चेक कर लिया। अब इस चार्ट में हमने देखना है कि दशाओं के द्वारा इनका काल निर्धारण कैसे किया जा सकता है। अब अगर दशाओं की बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि अभी अगर हम बात करें 2025 की, जिस समय पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस समय पे केतु में मंगल की दशा चल रही है। उसके बाद जून में केतु में गुरु की दशा आएगी, और ओवरऑल इनकी केतु की दशा चलेगी 3 जुलाई 2029 तक, और उसके बाद इनकी दशा आएगी शुक्र की। तो हमें अब यह देखना है कि इनको केतु किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं, कौन सी घटनाएं केतु ट्रिगर कर रहे हैं। फिर हम यह देखेंगे कि जो अंतरदशा लॉर्ड है, यानी केतु के अंदर मंगल चल रहे हैं, केतु के अंदर जो मंगल हैं इनके जीवन में ये किस तरह का नतीजा लेके आ रहे हैं। इसी से आपको दशा सिस्टम की बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब कभी भी आपने दशा देखनी है तो एक चेकलिस्ट बना लीजिए। उस चेकलिस्ट में सबसे पहले आपने यह देखना है कि जो महादशा लॉर्ड है उसके फल क्या है, महादशा लॉर्ड जो है उसकी नेचर क्या है, वो किस राशि में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है। इन पॉइंटर्स को लिख लीजिए और टिक करते जाइएगा। जितना अभ्यास करेंगे ये चीजें उतनी ही ज्यादा आपके लिए सुलभ, उतनी ही ज्यादा आसान होती चली जाएंगी। जैसे कि केतु का नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, केतु जो है डिटैचमेंट के कारक हैं, चीजों से तोड़ते हैं इंसान को। केतु जो है तभी इसको दान देने वाला प्लेनेट बोला गया है, गिव अवे करने वाला प्लेनेट बोला गया है। केतु के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। केतु जो है ये अपने आप में क्रूर ग्रह है। केतु ग्रह जब भी चलता है, राहु केतु के बारे में आपको एक मोटे तौर पे आइडिया है कि केतु जो है वो धड़ है और सर जो है राहु है। तो बिना सोचे समझे काम करने का कारक भी केतु है, यात्राओं का कारक भी केतु है,
तो हम केतु की दशा सबसे पहले अगर देखें तो कितने साल चलती है? अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के बेसिक लेसन्स मेरे देख रखे हैं तो आपको यह पता होगा कि केतु की जो महादशा है किसी के भी जीवन में कभी भी आएगी तो वो 7 साल के लिए आएगी। तो इनके जीवन में जो केतु की दशा चल रही है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इनकी यात्राएं हो सकती हैं, डिटैचमेंट हो सकती है, इनके जीवन में कोई ना कोई चीज जो है इनसे दूर जा सकती है। अब कौन सी चीज दूर जाएगी उसके लिए अब आपको आना पड़ेगा केतु किस घर में है और किस राशि में है। सबसे पहले हम देखेंगे केतु किस राशि में है। केतु यहां पे है मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी कौन है? मकर राशि के स्वामी हैं शनि। अब केतु की स्ट्रेंथ यहां पे शनि पे भी डिपेंड करेगी क्योंकि केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। केतु जिस भी राशि में होंगे उसका राशि लॉर्ड कहां पे है वो केतु की स्ट्रेंथ को बताएगा। अब केतु का जो राशि लॉर्ड शनि है वो कन्या राशि में छठे भाव में है। अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव तो है, यह मेहनत करने का भाव भी है। तो यहां पे जब भी केतु की दशा आएगी मेहनत करवाएगी, लेकिन मेहनत किस संदर्भ में करवाएगी? अपना काम चलाने के लिए, क्योंकि ये जो घर है 10वां भाव ये काम कारोबार का भाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंसान को इस समय में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम को चलाने के लिए। यहां पे केतु का अपना नेचुरल एट्रीब्यूट भी काम करेगा। वो नेचुरल एट्रीब्यूट क्या है कि ये इंसान को काम से हटाया जा सकता है, काम से डिटैच हो सकता है। इसका मन कुछ ऐसा हो सकता है कि ये काम करना पसंद ना करे, या फिर यह भी हो सकता है बहुत मेहनत करे लेकिन फिर भी इसको काम से हटा दिया जाए, जिसकी वजह से इसके मन में थोड़ी सी गुस्सा थोड़ी सी कुंठा आ जाए। गुस्सा कुंठा क्यों बोली? क्योंकि केतु का जो एलिमेंट है वो अग्नि कारक है। तो अग्नि क्या है? इंसान के अंदर जो भावनाओं का उबाल होता है वो अग्नि लेके आती है। अब यहां पे हम केतु के और एट्रीब्यूट भी देखेंगे। केतु का और एट्रीब्यूट है इंसान का चीजों को विलफुली छोड़ देना। यह भी हो सकता है कि इस इंसान के मन में कहीं शिफ्ट होने की, केतु यात्राओं का कारक है, तो इस इंसान के मन में कहीं ना कहीं शिफ्ट होने का कोई ना कोई मन में कोई विचार आ जाए, उस वजह से ये अपना चलता चलाया काम उस समय पे छोड़ दें। केतु का मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि केतु जब 10वें भाव में होते हैं इंसान एक्सपेरिमेंटिव होकर अपने काम को बदलने की कोशिश करता है। तो इस समय पे ये कहीं और जाके सेटल होने की कोशिश कर सकते हैं, जिस वजह से ये अपने जीवन में एक काम छोड़ के नया काम ज्वाइन करेंगे। ये तो है केतु का 7 साल का एक ब्रॉडर सा व्यू। अब यहां पे आपने देखना है कि जो मंगल है केतु के अंदर, जो मंगल चल रहे हैं मैंने बताए थे, वो क्या रिजल्ट देंगे। अब अंतरदशा लॉर्ड जो है ना, ये अपने आप अपनी इंटेलिजेंस से रिजल्ट नहीं देगा, महादशा लॉर्ड के अंडर ही रिजल्ट देगा। यानी जो मेन केतु ने फ्रेमवर्क दिया हुआ है मंगल उसी के अंदर काम करेंगे। मंगल का अपनी वर्किंग क्या है? मंगल एनर्जी के कारक हैं। मंगल यहां पे उच्च राशि के हैं और 10वें भाव में हैं, विच इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। 10वें भाव में क्लासिकल टेक्स्ट में कहा गया है अगर मंगल हो और उच्च राशि का हो तो यह मंगल बड़ा बलवान होता है, काम कारोबार में कभी इंसान को डाउनवर्ड नहीं जाने देता। तो यहां पे ये काम के बारे में जो भी जुआ खेलेंगे ये मंगल उस जुए को सही करवा देंगे। लेकिन मंगल खुद भी अग्नि कारक है, तो यहां पे दोनों ग्रह जो हैं वो अग्नि कारक प्लेनेट हो गए। तो उस वजह से क्या है, इंपल्सिव बिहेवियर, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, फटाफट डिसीजन ले लेना, ये चीज बहुत ज्यादा हावी रहेगी। और इस समय पे क्योंकि इन दोनों के जो राशि लॉर्ड हैं वो छठे भाव में हैं, तो ये भी संभव है कि ये इंसान जो है इस समय पे शत्रुओं से भी घिरा रहे या इन कोई गलत फहमियों का शिकार होकर ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाए, जिससे लोगों के बीच इनकी शत्रुता बन जाए। क्यों? क्योंकि राशि लॉर्ड जो है वो शत्रुता के घर में है। इस चीज को ऐसे भी लेके चलना है। अब यहां पे मंगल जिन भावों का कारक है वो भाव भी एक्टिव होंगे। मंगल यहां पे मेष राशि का लॉर्ड है। मेष राशि इस बर्थ चार्ट में कहां पे है? मेष राशि है लग्न में, और मंगल साथ में वृश्चिक राशि का भी लॉर्ड है। तो मंगल जो है वो मेष के भी रिजल्ट देगा और मंगल जो है वो वृश्चिक के भी रिजल्ट देगा। यहां पे आपको एक पते की बात बता रहा हूं कि एक प्लेनेट के पास जब 2 राशियां होंगी तो वो अपनी दशा में जो मूल त्रिकोण राशि है उसके अच्छे रिजल्ट देगा, और जो उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है उसके चैलेंजेबल रिजल्ट देगा। तो यहां पे मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कौन सी है? मेष। तो मेष राशि जो है ये किन चीजों की सिंबल है?
मेष राशि सिंबल है नए सिरे से चीजों को शुरू करने की, और जो वृश्चिक राशि है वो है चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की, और प्रॉब्लम आने के बाद किसी भी चीज की ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी किसी और शेप से कोई नई शेप बन जाए, चीजों में पेन आने के बाद एक नयापन आ जाए। अब इन कड़ियों को मिलाइए, इन कड़ियों को मिलाने से हमें यह पता चलता है कि केतु में जब मंगल आएंगे तो ये इंसान जो है ये रिस्क लेके कहीं और शिफ्ट होंगे, नया काम करेंगे, उसमें शुरुआती दौर में थोड़ी सी पेन आएगी, और उस पेन के बाद ये अपने जीवन में बड़े अच्छे से सेटल हो जाएंगे। ये मंगल इनके जो करियर की गाड़ी है उसको खूब अच्छे से पुश दे देंगे। उसका एक और बड़ा कारण भी है कि मंगल जो हैं ये इनके लग्नेश हैं, तो लग्नेश के जो रिजल्ट होते हैं करियर के मामले में हमेशा ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो दशाओं को हमने अगर इस तरह से एक होलिस्टिक व्यू से देखेंगे, इस तरह से हम देखेंगे, तो हमें दशाएं जो हैं इंसान के जीवन की कार्य प्रणाली के बारे में बहुत ही अच्छे से गाइड कर देंगी। तो यहां पे इस जातक को यह भी दिमाग में रखना जरूरी है कि केतु और मंगल जो आपस में अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए ये इंसान जो है ये किसी डिलेमा में उलझा भी रहेगा। ये इंसान जो है करूं ना करूं, डूज एंड डोंट्स में उलझ के कितना अपना पोटेंशियल, कितनी एनर्जी को वेस्ट भी कर सकता है। इसलिए इनको हमेशा किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता या सलाह जरूर लेनी है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर इनके बर्थ चार्ट को देखें तो इनके बर्थ चार्ट में इनके जो चंद्रमा हैं उनके साथ या दाएं बाएं कोई प्लेनेट नहीं है। छाया ग्रह को हम उस केस में हम प्लेनेट नहीं मानते हैं, इसलिए इनका जो चंद्रमा है ये केमद्रुम दोष में है। तो जब चंद्रमा केमद्रुम दोष में होता है, इंसान के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आती है या बिहेवियर बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव बन जाता है। तो इसलिए इस समय पे इनको ये फलित ये सलाह दी जा सकती है, करियर आपका चेंज मांग रहा है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी जानकार से सलाह लेने के बाद। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास कि दशा सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में आपको एक छोटा सा ग्लिम्प्स दे दूं। तो चलिए हमारी लेसन्स की यात्रा जारी रहेगी। अगले लेसन में किसी और विषय के साथ जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।